नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनको जोड़ते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ ब्रिटेन से जुड़ गए हैं डॉक्टर अमजद अय्यूब मिर्जा। परिचय के मोहताज नहीं है, आप सब परिचित हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ और युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल AK सिवाज सर। सिवाज सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान किस दिशा में जा रहा है, वहां की सियासत किस दिशा में जा रही है, सेना किस दिशा में जा रही है, और इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है, भविष्य क्या है? आपने इतना लंबा सवाल कर दिया है। देखिए, मैं इसका आपको मुख्तसर जवाब ये देता हूँ कि पाकिस्तान एक ऐसा हवाई जहाज है जिसके इंजन फेल हो चुके हैं, उसके जो पहिए हैं वो जाम हो चुके हैं, और वो अब नोज डाइव आ रहा है, और जो मुसाफिर बीच में अवाम है वो ये दुआ कर रही है कि किसी तरह ये ग्लाइड करता हुआ किसी खुले मैदान की तरफ चला जाए, और वहां पे जो है ये क्रैश लैंडिंग इसकी हो किसी तरीके से, और लोगों की बचे। लेकिन इसमें जो है अब देखना में ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट, और पाकिस्तान की जो फौज और सिविल गवर्नमेंट और इमरान खान, ये एक त्रिकोण बन गई। और आज जिस तरह से इमरान खान ने आर्मी चीफ का नाम लेके उसके रेजिग्नेशन का मुतालबा किया है और उसको इल्जाम दिया है, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पॉलिटिशियन ने किसी हाजिर सर्विस आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह का कोई बयान दिया। इवन के भुट्टो ने भी नहीं दिया, वो भी याह्या खान के साथ बैठ के सलाह मशवरा करके उसने जो है वो वहाँ सर्च लाइट ऑपरेशन जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ था उसका कंसेंट दिया था। तो जब उतर जाते हैं फिर तो सारे ही बोलते हैं। इसी तरह जुडिशरी है। अब ये जो बंदयाल साहब हैं ये अपनी जगह अड़े हुए हैं। अब इन्होंने 8 जून तक जो है वो इमरान खान की बेल को बढ़ा दिया है, और ऑपोजिशन जमातें जो हैं, मतलब एक किस्म का जो सरकार है वो खुद ही ऑपोजिशन का किरदार भी अदा कर रही है इस पूरे सिनेरियो में, और जो कॉलिंग शॉट्स है वो इमरान खान के हैं। तो अब आप ये देखें कि आज इलेक्शन की आखिरी तारीख थी, 14 को थे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन और बढ़ाए उनके लिए। तो उस वक्त भी मैं ये कह रहा था कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, और इस बात का खतरा मौजूद है कि ये जो गवर्नमेंट है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इस पे लगे और ये पूरी गवर्नमेंट ही फारिग हो जाए। लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये किसी एक का फैसला नहीं है कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये प्राइम मिनिस्टर का फैसला नहीं है, ये कैबिनेट का फैसला नहीं है, ये पार्लियामेंट का यूनानिमस फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट अब क्या करेगी? पूरी पार्लियामेंट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कटहरे में ला के खड़ा करेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल, आने वाले दिनों में इसका जवाब हमें चाहिए। दूसरा ये है कि 9 और 10 तारीख जो थी मई की, जब ये बलवे शुरू हुए वहां, ये बड़ा डेंजरस पीरियड था टाइम के हिसाब से, और इसमें ये खतरा जरूर था कि पाकिस्तान की फौज का एक सेक्शन जो है वो जो इमरान खान को सपोर्ट करता है वो डबल कू करे। अब डबल कू क्या होता है? डबल कू ये होता है कि आर्मी अपनी फौज की क़यादत के खिलाफ बगावत करके उनको हटाती है, अरेस्ट करती है, जो भी है, और साथ ही साथ सिटिंग गवर्नमेंट जो सिविलियन होती है उसको भी हटा देती है। और फिर ये 2 काम कर सकते थे, या तो जो नया जो भी आर्मी चीफ नॉमिनेट होता वो कहता है हम इलेक्शन करा रहे हैं अक्टूबर में या जब भी, या फिर ये कहते हैं कि जो 9 अप्रैल को पिछले साल जो फैसला हुआ था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो फैसला नल एंड वॉइड है, वो बदनीति पे मबनी था, उसमें इंजीनियरिंग की गई पॉलिटिकल आर्मी की तरफ से, पुराने जर्नलों की तरफ से, लिहाजा वो सारा कुछ बहाल करके इमरान खान को वापस रिस्टोर कर देते पार्लियामेंट के अंदर एज प्राइम मिनिस्टर, और फिर ये कहते हैं कि अब हम जो है वो
नेक्स्ट इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो क्रूशियल पीरियड था, पाकिस्तान आर्मी उसको सरवाइव कर गई, और उसमें अब फौरी तौर पर मुझे कू का कोई ऐसा खतरा नजर नहीं आता। मैं मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ, मार्शल लॉ तो लग ही नहीं सकता, लेकिन मैं कू की बात कर रहा हूँ जो मुमकिन होता है। अब ये इनको ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है पाकिस्तान आर्मी के जर्नैलों को, और उसका वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आर्मी एक्ट है, सीक्रेट आर्मी एक्ट, वो लागू कर दिया है। इमरान खान समेत जितने भी लोग ये पकड़ रहे हैं उनको आर्मी एक्ट के तहत उनके ट्रायल कहते हैं करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स में। और 6 जर्नैलों ने इस्तीफे जो है वो दिए हैं, ये सुनने में आ रहा है। बजाय इसके कि वो 6 जर्नैल, जो उनमें 3 तो कोर कमांडर हैं, वो अपनी कोर्स को लेकर बगावत करते, सड़कों पे आ जाते, अवाम के साथ मिल जाते, तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा, लेकिन ये है कि पहला राउंड जो है उसमें इमरान खान को डिफीट हुई है। इमरान खान जो है उसको उसने अपना पावर शो जरूर किया है, लेकिन आर्मी जो है वो अपना कंट्रोल जो है दोबारा से हासिल करने में कामयाब नजर आती है। जी, बहुत सही बातें आपने कही हैं मिर्जा साहब। जनरल साहब, हमारे यहाँ कुछ साल पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी, भाग मिल्खा भाग, और आज हमने भाग फवाद भाग प्रकरण देखा। किस तरीके से ये एक डरपोक चूहे हैं जो इमरान खान के आसपास हैं, चाहे शाह महमूद कुरैशी हों या इनके दूसरे मंत्री हों जो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। ये फवाद चौधरी वही शख्स है जो पार्लियामेंट में खड़ा होकर के ये कह रहा था कि हमने पुलवामा में घुस करके मारा था हिंदुस्तान को। ये वही फवाद चौधरी है जो आज अपने ही देश की पुलिस को देख करके गाड़ी से ऐसा भागा उतर करके कि उसकी सांस फूल गई, और उसके बिल्कुल। साथ जो एक वकील चल रहा था वो ये कह रहा था कि साहब ये तो बेहोश हो गए, ये तो बेहोश हो गए, ये तो गए। मतलब इतने बहादुर मंत्री, इतने बहादुर करीबी लेकर के इमरान खान कौन सी जंग जीतेंगे जो पुलिस को देख करके ही भागने लगते हैं। मतलब गिरफ्तारी से और जेल से इतने डरते हैं ये लोग। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, सच्चाई है पाकिस्तान के हालात बहुत नाजुक हैं, कुछ नहीं कह सकता क्या हो रहा है। और ये सच्चाई है कि इमरान खान ने कुछ एक चीज़ें ऐसी कर ली हैं कि पैरों पे कुहाड़ी मार ली, और जिस प्रकार से उसने फौज के साथ एक डायरेक्ट एक प्रकार से पंगा लिया है, जिस प्रकार से उसने अभी सर्विंग चीफ के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट किया, या उस ये भी सुनने में आया कि ये जो 9 और 10 मई को हुआ ये वेल प्लान था, ऑर्केस्ट्रेटेड था। इसके लिए ये जो लोग गए थे, चाहे वो कोर कमांडर के घर में लाहौर में, या वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में, या एक जो एयरफोर्स की बेस है वार मेमोरियल पे, ये सोची समझी साजिश थी। और अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसके अंदर यूनिवर्सली ये डिक्लेयर हुआ कि इनको अगेंस्ट जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत एक्शन लिया जाए। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि शायद ये भारत में रहते हुए व्यूअर सोच रहे होंगे ये सिविलियन है, इनके ऊपर पाकिस्तान ऑफिशियल एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट कैसे लग सकता है। ये लगता रहा है पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। उन्होंने जब भी कोई ऐसा एक्शन होता है वो कहते हैं भुट्टो पे भी इनको लगाया गया था, जो कनेक्टेड फौज से हो तो लग सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक्शन है कि अगर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जब एक्शन लिया जाएगा तो उसके अंदर जो सजाए मौत और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी। तो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से बागी होके इमरान खान बिना सोचे समझे पाकिस्तान की फौज के अगेंस्ट भी बोल रहे हैं, कुछ तो सोच समझ के बोलना, क्योंकि इतना नहीं कर सकते वो कि आज की तारीख में, ये मैं मानता हूं पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिवीजन है और वो अभी भी है, मगर वो डिवीजन किसी हद तक दूर होगी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस प्रकार से इन्होंने एक्शन लिया, एक सिंपैथी और एक यूनिज्म फिर आ गया पाकिस्तान की फौज के अंदर। वो डिवीजन यही था, जनरल आसिम मुनीर जो अभी प्रेजेंट चीफ हैं और जनरल फयाज हमीद
जो पुराने DGISI थे उसका कुछ एक लोग उसके साथ थे जो कि इमरान खान की तरफ थे, मगर अब मुझे लग नहीं रहा वो है। अब जो है, जो जिस प्रकार से जो ऑफिसर ऐसे थे उनको सिंगल आउट कर दिया गया है, और अब जो है इन पे एक्शन होगा। जिस हालात में पाकिस्तान जा रहा है वो एक चिंता का विषय नजर आ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो है, इसके साथ साथ इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। जो IMF से लोन मिलना था वो भी नहीं मिल रहा, वो भी मना हो गया क्योंकि ये गारंटी दे नहीं पा रहे। ऊपर से हर चीज के रेट डबल ट्रिपल 5 गुना हो गए हैं। इन्फ्लेशन रेट 47% है, जो फॉरेन रिजर्व घट के अब $4 बिलियन से कम रह गया। 10 दिन का वो इंपोर्ट नहीं दे सकता, एक्सपोर्ट डाउन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। तो ऐसे में पूरी फाइनेंशियल कंडीशन टूटने के हिसाब में है। जो आटा, दाल और चावल के रेट 5 गुना ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और पख्तूनख्वा में सामान ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में ऊपर से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई है, और ये जो लोग सड़कों पे आ गए हैं, अवाम सड़कों पे आके जो एक प्रकार से लॉ को ले रहा है हाथ में, वो एक चिंता का विषय है। और एक जो जुमला जो गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो मौलाना फैजुल रहमान है, उसने काउंटर करने के लिए एक और भी सड़कों पे आए थे। तो ये सच्चाई है कि इस हालात को देखते हुए काफी घबराहट है। कहीं ऐसा तो नहीं है इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से, जिस प्रकार से अमेरिका का आज एक मैसेज आया है, और कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सेफ हैंड में है, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है। क्या आज की तारीख में जो हथियार पाकिस्तान की आर्मी गवर्न करती है वो सेफ हैं? अगर कुछ कंडीशन ठीक नहीं होती, कहीं ऐसा तो नहीं ये छोटे छोटे जिनको टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बोलते हैं, जिसको पाव के बोलते थे, वो कहीं गलती से टेररिस्ट के हाथ में तो नहीं कर सकते? ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो और लगता चौधरी साहब, आज के हालात को देखते हुए पाकिस्तान जो है एक सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक फाइनेंशियल मेल्टडाउन, ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान बहुत बोर्ड हो रहा है, और IMF लोन नहीं दे रहा। अब किस तरफ पाकिस्तान जाएगा ये खुदा भरोसे ही है चौधरी साहब। बिल्कुल सही है जनरल साहब। मिर्जा साहब, मुझे ये बताइए, पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि सेना के मुख्यालय को निशाना बनाया गया हो, हेडक्वार्टर को, कोर कमांडर के घर को निशाना बनाया गया हो, रेडियो स्टेशन फूंक दिया गया हो, गवर्नर हाउस को जला दिया गया हो। ये जो अराजकता हुई, और अब इमरान खान का मैं एक वीडियो सुन रहा था, सफाई दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये सब सेना का कराया धराया है ताकि हमें बदनाम किया जा सके और हमारी पार्टी को आतंकवादी संगठन की तरह घोषित करके और एक तरीके से हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं को पर दमन चक्र चलाया जा सके। कोई भी लीडर हो, अगर वो इमरान खान का जो वीडियो था जब लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, करीब 5 मिनट का वीडियो था, और उसमें ये कौम को सड़कों पर उतरने का आह्वान कर रहे थे, क्या ये लोगों को और दुनिया को मूर्ख समझते हैं कि आप इस्लामाबाद रवाना होने से पहले एक वीडियो जारी करते हैं, लोगों को भड़काते हैं कि अगर ये मुझे पकड़ते हैं, मुझे उठाते हैं, तो आप लोग, पूरी कौम जो है, पूरा देश सड़कों पर उतर आए। बहुत सारे लोगों का तो अब ये कहना है मिर्जा साहब कि कहीं इनका हस्र जो है वो मुजीबुर रहमान की तरह ना हो जाए। कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती हुई आपको दिखाई दे रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से संगीन धाराओं में मामले दर्ज किए जा रहे हैं, और अगर आगे बढ़ गई सेना जो अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही, और नवाज शरीफ भी अब लंदन में बैठ करके अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरो, रैलियां करो, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा करो, और बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तोड़ करके अंदर घुस गए। मतलब सारी सरहदें टूट रही हैं पाकिस्तान में। अगर सेना ने इन पर वो सारे आरोप फ्रेम करके इनको फांसी के फंदे की तरफ इनको बढ़ा दिया और इनके कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं को बढ़ा दिया, तो क्या स्थिति पैदा होगी पाकिस्तान में? पहली बात तो यह कि देखें,
ये जो कुछ हुआ 9/10 को, जो आपने सारी तफसील बताई है, इमारतें जली हैं, इसका फायदा किसको हुआ? इसका फायदा तो हुआ इमरान खान को कि सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इतना बड़ा कि उन्होंने उसको फौरन रिहा किया। नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो फौज को हुआ, क्योंकि पूरी पाकिस्तान में फौज की जो है वो बहुत बेइज्जती हुई, और लोग कह रहे हैं कि जी ये फौज तो बड़ी बुजदिल है और ये फौज ऐसे है। 6 आपके जर्नैल जो है वो हट गए, 3 कोर कमांडर आपको हटाने पड़े, 100-150 जूनियर ऑफिसर्स के ऊपर आपने मुकदमे बना दिए। तो अगर ये आर्मी ने किया है तो बड़ी बेवकूफी है उनकी, क्योंकि उसका तो उनको नुकसान हुआ है, उनको तो फायदा नहीं हुआ। और आर्मी क्यों कराती? एक ये बयानिया चला था कि जी आर्मी ने शायद करवाया है ताकि पीटीआई को दहशतगर्द तंजीम करार दे के इसके ऊपर पाबंदी लगाएं और इमरान खान को अंदर करते हैं। तो इमरान खान तो अंदर था, वो इतना बलवे कराने की क्या जरूरत थी? उसको तो अरेस्ट कर लिया हुआ था। दूसरा जो है वो मामला है कि अगर ये सरहदें आपने कहा इधारों की जो थी वो अबूर कर ली है अवाम ने, तो देखिए ये जो बलवे आपने देखे इसमें ठीक है बहाना तो इमरान खान का बना है, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान के अवाम की बहुत सारी जो दुख हैं, बहुत सारी जो नाउमीदियां हैं, वो सारी उनकी एक कॉकटेल बनी है। यानी बिजली नहीं है, गैस नहीं है, महंगाई है, तनख्वाहें जो है वो मिल नहीं रही, मिलती हैं तो वो इतनी कम है कि वो कुव्वत खरीद नहीं है उसकी। बच्चों के स्कूलों की फीसें 3 गुना बढ़ चुकी हैं, किताबों इतनी महंगी हो गई हैं कि वो अपने बच्चों को किताबें नहीं लेके दे सकते। ये वो चीजें हैं जो साला साल से पकते 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 वो एक किस्म का आप यूं समझ लें कि इमरान खान जो है वो उसका बहाना बना है और वो लावा फट गया। वो एक आखिरी वो था जिसके बाद जो है वो उनको गुंजाइश नजर आई यहाँ से अपना गुस्सा वेंट करने की, और उन्होंने किया। लेकिन ये नहीं है कि ये सिर्फ इमरान खान की वजह से लोग इतना फौज की, जब हर हुक्मरान जो सिविल पॉलिटिशियन है इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जब ये सब और इमरान खान फौज को निशाना बना के लोगों को ये कहेंगे कि तुम्हारी गुर्बत की वजह फौज है, तुम्हारी गुर्बत की वजह डीएचए के प्लाट हैं जिन पे जजों ने जर्नैलों ने कब्जा किया हुआ है, तुम्हारा बजट फौज खा जाती है, तो नेचुरली फिर जब लोग बाहर निकलेंगे तो वो किसी दुश्मन के को ढूंढेंगे तो उनको सामने फौज ही नजर आएगी ना, कि फौज ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ मुल्क का, फौज ने बार बार मार्शल लॉ लगाए। उनको नजर नहीं आता लोगों को कि फौज किस तरह पार्लियामेंट बनवाती भी है और तोड़ती भी है, वजीर आजम बनाती भी है और तोड़ती भी है। तो ये सारी चीजें जो है एक कॉकटेल बन के ये इसका असर हुआ है। अब आगे का जो सूरत हाल है वो मैं समझता हूं कि फौज आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेगी सूरत हाल को अपनी फेवर में कंट्रोल करने की, और एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा, और सिविल वॉर का जो खतरा, फौरी खतरा था, वो तो टल गया ना। फिर आ जाती है आखिरी बात आपकी जो थी मुजीबुर रहमान की। देखिए मुजीबुर रहमान को इमरान खान के साथ नहीं मिलाया जा सकता, मुजीबुर रहमान को तो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी नहीं मिलाया जा सकता। मेरे नजदीक तो मुजीबुर रहमान साहब मोहम्मद अली जिन्ना से भी बड़े लीडर थे, क्योंकि उनकी एक बंगला कौम थी। इस्लाम में उम्मत का तस्वर है, कौम का तो तस्वर नहीं है। ये तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जाली तस्वर बना के 2 कौमी नजरिया, 2 नेशन थ्योरी, मुसलमान एक कौम, हिंदू एक कौम, और वो अपना अंग्रेजों की सहूलतकारी की। जबकि मुजीबुर रहमान ने तो पहले कितनी लंबी लड़ाई लड़ी कि एक्सक्यूज मी, फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के जो है बजट बढ़ाया जाए, उनको गवर्नमेंट के बनाने का हक दिया जाए, उनके 6 पॉइंट्स थे। तो वो तो उन्होंने एक जदोजहद की और फिर वो कौमी आजादी की जदोजहद बनी, फिर उन्होंने एक मुल्क, अपना कौम का एक मुल्क बनाया ना। तो इमरान खान क्या है, ये घड़ी चोर और ये जो है तोशा खाना की चीजें चोरी करके बेचने वाला, और नशा सुना है करता है कोकेन का भी, और एक क्रिकेटर खिलाड़ी लाओबाली, और फिर आधा तीतर आधा बटेर है। उधर से वेस्टर्न डेमोक्रेसी से भी मुतासर है, उधर इस्लाम से भी मुतासर है, ना ये सही तरह से मुसलमान है, ना सही तरह से ये वेस्टर्नाइज्ड है।
तो ये इसको आप बिल्कुल मुजीबुर रहमान से कंपेयर नहीं कर सकते। ये भी इमरान खान भी जो है मैनिफेस्टेशन है पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन के साथ जो बलात्कार किया है फौज ने पिछले 40 साल में, कि क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग को क्रश किया गया यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, हर जगह हदीस और कुरान के जरिए जो है लोगों को सोशल एनालिसिस और पॉलिटिकल एनालिसिस, और इसको उन्होंने कुरान हदीस की रोशनी में और शरिया की रोशनी में लोगों को करके तो एक उनकी थिंकिंग खत्म कर दी। उनका देखे ना, मैं आपको कहता हूं कि ये किताब है, भाई यही किताब है, जो सवाल है तुम्हारा उसका जवाब इसी किताब में से तुम्हें मिलेगा। तो फिर आपको क्या जरूरत है लाइब्रेरी में जाके खोज लगाने की, तारीख क्या है, फिलोसफी की डेवलपमेंट जो है वो क्या है, सोसाइटी की जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्या है, आप फिर वो किताब से देख के करते जाए फिर। तो उससे ये होता है, मैं ये नहीं कहता कुरान ना पढ़े, कोई कुरान पढ़े आप, लेकिन और आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो सिर्फ क्रिटिकल थिंकिंग काफी नहीं होती जनरल साहब, अपना चौधरी साहब। क्रिटिकल थिंकिंग के आगे एक चीज होती है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिएटिव थिंकिंग, तब जाके कोई नई चीज बनती है ना। तो यहाँ क्या बना है, यहाँ पे जो आपने क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग को क्रश किया है, तो फिर यहाँ बम बना है, सुसाइड बॉम्बर बना है, या जादी बने हैं, या आतंकवाद बना है, ये उसका नुमाइंदा है। इमरान खान उस मीडियोक्रेसी को की नुमाइंदगी कर रहा है। ये इमरान खान जनरल मीडियोक्रेसी अक्रॉस द बोर्ड जो है वो उसका नुमाइंदा है, इसीलिए ये मीडियोकर लीडर है उस मीडियोकर नेशन का। बहुत अहम बातें आपने बताई हैं अमजद अय्यूब मिर्जा साहब। जनरल साहब, मैं आखिर में आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सुप्रीम कोर्ट हो, सेना हो, चुनी हुई सरकार हो या चुनी हुई नहीं, आप लगाएं तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके से सरकार बनाई गई। सेना ने एक को हटाया और दूसरे को ले आए अपनी कठपुतली बना करके, चाहे इमरान खान हो। इन चारों के ही अहंकार सातवें आसमान पर हैं। पार्लियामेंट में हमने सुप्रीम कोर्ट के प्रति उनका रुख देखा है, कमेटी बन गई है जो चीफ जस्टिस के कुल मिलाकर के बिहेव की एक समीक्षा करेगी, फिर शायद उनको हटाने की बात भी होगी। कैसे हटाएंगे पता नहीं, वहाँ के कानून ऐसे कैसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप हटा देंगे। सेना ने सीक्रेट एक्ट और जो दूसरे एक्ट हैं उसके तहत अब पीटीआई के तमाम नेताओं और इनके जो सर्वे सर्वा हैं इमरान खान को, उसमें एक तरीके से फंसाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। सेना भी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में क्या जो वहाँ का आवाम है, जो पब्लिक है, उसको राम भरोसे छोड़ दिया है इन सारे अहंकारियों ने? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, दो चार बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जो अभी चर्निंग इफेक्ट हुआ है। ये सच्चाई है कि अब फौज भी दो बार सोचेगी, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज है वो पूरी पाकिस्तान को चलाती है। क्योंकि ये सच्चाई है कि ये भारत से 1/7 उसकी साइज है, पाकिस्तान का 1/8 उसकी पॉपुलेशन है, 178 उसकी इकॉनमी है, और पर भारत से 80% उसकी फौज है। एक छोटे देश के पास इतनी बड़ी फौज का क्या मतलब है? इसका मतलब उन्होंने आर्टिफिशियल क्रिएट कर रखी है एक थ्रेट भारत की तरफ से, और एक छोटा देश जो कि गरीब है एक रिच आर्मी को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। अब ये लोगों ने दिख गया है कि आज हमारी जो प्रॉब्लम है असली, उसकी वजह एक फौज भी है। और ये मुझे लगता है फौज को भी अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से फौज आज फौजी फाउंडेशन भी चला रही है, जिसके अंदर आप सीमेंट से लेके कोलगेट, बैंक से लेके रियल एस्टेट, 88 बिलियन डॉलर की पैरेलल इकोनॉमी चला रहे हो और आप टैक्स देते नहीं। तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है उसकी एक वजह पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, और आज अवाम ने उंगली उठानी शुरू कर दी है। मुझे लगता है अब वो समय आ गया, पाकिस्तान की आर्मी अब अंदर झांक के देखेगी
कि इनफ इज इनफ, अभी हमें बदलना पड़ेगा। अब वो पुराना अवाम नहीं रह गया, अब अवाम हमसे क्वेश्चन पूछने लगा। अब इसका ये तो होगा जिस प्रकार से लाहौर में हुआ या जनरल हेडक्वार्टर में हुआ, आप एक्शन तो ले सकते हो इमरान खान के, मगर अब लोगों के अंदर ये जज्बा आ गया कि फौज एक प्रकार से कर नहीं सकती जो कर रही थी। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री देखोगे तो जब भी फौज आई है एक प्रकार ब्लडलेस कू में आई है और फौज को लाया गया है। आप सोचे हैं 1959 से जब अयूब खान को लेकर आया तो सारी सिविल गवर्नमेंट फेल होगी, आप आ जाओ। उसके बाद जो टिक्का खान आए 69 के अंदर, वो भी इसी प्रकार है, या खान इसी प्रकार से आपके जियाउल हक आए 87 में, इसी प्रकार से 99 में मुशर्रफ। तो सच्चाई है पाकिस्तान की अंदर जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी है वो पनप नहीं पाई और उसके कारण फौज आई और लोगों ने फौज को हरदम ये सोचा कि फौज ही हमारा सेवियर है और अब वो बदल गया है। अब मुझे लगता है कि लोग अवाम ये क्वेश्चन पूछने लगे हैं और फौज को बदलना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि इमरान खान ने कुछ जरूरत से ज्यादा पंगा ले लिया, वो तो इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगे फौज के अगेंस्ट। आपने ठीक बोला, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो गया है पाकिस्तान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत एक्शन होगा, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। मगर ये भी सच्चाई है कि अब बदलाव आएगा पाकिस्तान में और बदलाव इसलिए आएगा कि आवाम अभी जागरूक हो गया है। मगर अब असली सिचुएशन है कि क्या ये इस इकोनॉमिक जो मेल्ट डाउन है जिस हालात में वो जा रहे हैं उससे वो कैसे निकलेंगे। अगर वो उससे निकल गए तो फिर देश समझ जाएगा और फिर मुझे लगता है फौज भी अपने आप को बदलाव करेगी। इमरान खान के साथ क्या होगा वो वक्त बताएगा, मगर ये ऐसा हो सकता है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या इस जो इकोनॉमी जो इतनी बुरी हालात में है उसका इनके पास कोई ऐसा मूल मूत्र है कि किसी तरीके से बाहर निकले, वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका रोल दो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेंगी, एक तो अमेरिका है, एक चीन। चीन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है इनके लिए लोन में या कोई एड देने में, और इसी प्रकार अमेरिका, क्योंकि अमेरिका के लिए पाकिस्तान अभी भी स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अकेला नहीं छोड़ सकता अफगानिस्तान के कारण और उसकी न्यूक्लियर जो हथियार के कारण। तो ये भी दो बातें हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे बातें सेट होंगी, पर जैसे ही अगला 1-2 साल आएगा आप देखेंगे कि बदलाव आएगा पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की जो फौज जो एक प्रकार से बहुत ज्यादा जकड़ रखा था पाकिस्तान को और पाकिस्तान की ISI, वो अभी थोड़ी सी कमजोर पड़ेगी बिनिस्बत पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट की। चौधरी साहब, यानी अगर हम इसका जिस्ट निकालने की कोशिश करें तो जो आने वाले दिन हैं वो इमरान खान और उनकी पार्टी और उनके पार्टी के नेताओं के लिए तो कोई शुभ नहीं रहेंगे। उनको एक बड़ा पनिशमेंट जो है किसी न किसी रूप में भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो सेना की अब तक मनमानी चल रही थी आगे वो भी नहीं चलेगी। यानी एक सुखद संकेत भी हमें मिल रहे हैं कि ठीक है, एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के नेता को शायद पनिश किया जाएगा जिसने गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया है। जो एक प्रधानमंत्री रहा हो उसको ये शोभा नहीं देता कि वो अपने पार्टी वर्कर और कौम को सड़कों पर उतार दे और तोड़फोड़ के लिए प्रेरित करे। तो उसका पनिशमेंट तो उनको मिलेगा, लेकिन शायद इन्हीं सारे घटनाक्रमों के बीच पाकिस्तान के लिए शायद कुछ शुभ छुपा हुआ है। कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आगे चल कर के जितने भी इदारे हैं वो शायद अपने अपने दायरे में रहें और उन दायरों को ना तोड़ें। अगर उनको थोड़ी बहुत अक्ल आ गई तो। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब और डॉक्टर मिर्जा साहब, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। नमस्कार, मेहरबानी, जय हिंद। जय हिंद सर।